बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा जंगल था जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। लोग उसे चुप जंगल कहते थे, क्योंकि वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती थी। न पक्षियों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट, न जानवरों की दहाड़। गांव के बच्चों को यह जंगल बहुत रहस्यमय लगता था, लेकिन सभी को सख्त हिदायत थी कि कोई भी वहां ना जाए। पर एक दिन 12 साल का एक लड़का आरव अपने पिता को ढूंढते हुए उस जंगल में चला गया। उसके पिता एक शिकारी थे जो 1 साल पहले उसी जंगल में गए थे और फिर लौटे नहीं। जंगल में कदम रखते ही आरव ने महसूस किया कि सब कुछ थम गया है। हवा बह रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। पेड़ हिलते थे, लेकिन शांत रहते थे। आरव डर तो रहा था, लेकिन पिता की याद ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जैसे जैसे वह अंदर गया, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना पेड़ मिला, जिसके तने पर अजीब सी आकृतियां खुदी थी। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, एक धीमी सी आवाज आई, तुम सुन सकते हो? आरव चौंका, क्योंकि जंगल अब तक चुप था। उस आवाज ने बताया कि यह जंगल जादुई है। यह जंगल हर उस इंसान की आवाज चुरा लेता है जो लालच, क्रोध या नफरत से भरा होता है। लेकिन जो इंसान प्यार, हिम्मत और सच्चाई के साथ आता है, उसे जंगल न सिर्फ बोलने देता है, बल्कि सुनता भी है। आरव ने धीरे से कहा, मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूँ। तभी पेड़ की आकृतियां चमकने लगी और जंगल में पहली बार पक्षियों की आवाज आई। कुछ ही पलों में आरव के सामने उसके पिता प्रकट हुए, जैसे किसी नींद से जागे हों। पिता ने बताया कि जंगल ने उन्हें तब तक रोक रखा था जब तक कोई सच्चे दिल से उन्हें ढूंढने न आए। आरव के प्रेम और साहस ने जंगल का जादू तोड़ दिया। अब चुप जंगल फिर से जीवित जंगल बन चुका था और गांव में पहली बार लोग खुशी से वहां जाने लगे। लेकिन अब वे वहां कुछ लेने नहीं, कुछ देने जाते थे, जैसे कि पेड़ लगाना, जानवरों को खाना देना या बस शांति से बैठना।